एक ही वंश, तीन भाई और तीन बिल्कुल अलग रास्ते। एक राजा बनना चाहता था लेकिन देख नहीं सकता था। दूसरा राजा बन गया लेकिन स्वयं को योग्य नहीं मानता था। और तीसरा सबसे योग्य था लेकिन राजा बनने का अधिकार ही नहीं था। आज हम जानेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर और उनके चुने हुए रास्ते जिन्होंने महाभारत की दिशा तय की। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के सामने प्रश्न था, राजा कौन बने। परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र को सिंहासन मिलना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उस समय अंधे राजा को अयोग्य माना जाता था। धृतराष्ट्र सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन उनका मन हमेशा वहीं अटका रहा। वे जानते थे राज्य उनका हो सकता था, और यही अधूरी इच्छा धीरे धीरे ईर्ष्या और मोह में बदल गई। उन्होंने पांडु को राजा बनते देखा और भीतर ही भीतर स्वयं को न्याय से वंचित महसूस किया। महाभारत हमें यहाँ एक गहरा सत्य दिखाता है, जो व्यक्ति अपने मन को नहीं देख पाता, वह आंखों से देखने के बाद भी अंधा ही रहता है। पांडु ने सिंहासन स्वीकार किया, लेकिन आत्मविश्वास के साथ नहीं। वे स्वयं को धृतराष्ट्र से श्रेष्ठ नहीं मानते थे। राज्य संभालने के बाद वे युद्धों में गए, सीमाएं बढ़ाई, लेकिन भीतर से हमेशा असंतुष्ट रहे। और फिर एक भूल, ऋषि किंडम का वध, और मिला एक शाप, तुम स्त्री संग संबंध बनाओगे तो मृत्यु निश्चित है। यहीं से पांडु ने राज्य छोड़ा और जंगलों में वनवास चुन लिया। राजा का वनवास सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह राज्य से जिम्मेदारी से पीछे हटना था। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को राज्य संभालना पड़ा, और अब सत्ता, इच्छा और मोह एक ही स्थान पर आ गए। महाभारत यहां पूछता है, क्या धर्म से भागना भी अधर्म नहीं है? विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन वे धर्म, नीति और न्याय के जीवन स्वर थे। चाणक्य से पहले अगर कोई राजनीति और नीति का ज्ञाता था तो वह विदुर थे। वे धृतराष्ट्र को चेतावनी देते रहे, पांडु को धर्म का मार्ग दिखाते रहे और भविष्य के संकट को स्पष्ट देखते रहे। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। धृतराष्ट्र इच्छा के दास, पांडु अपराध बोध से पलायन, विदुर विवेक लेकिन सत्ता से दूर। और यहीं से महाभारत का मूल संघर्ष जन्म लेता है, सत्ता बिना विवेक और विवेक बिना सत्ता। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो विनाश निश्चित होता है। महाभारत यह नहीं कहता कि धृतराष्ट्र गलत थे, यह कहता है वे समय पर अपने मन को नहीं जीत पाए। यह नहीं कहता कि पांडु कायर थे, यह दिखाता है वे जिम्मेदारी से डर गए। और विदुर, वे सही थे, लेकिन सही होना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। अगले अध्याय में एक नई पीढ़ी जन्म लेगी, कौरव और पांडव, और उनके साथ ये तीनों रास्ते और भी टकराएंगे। जय श्री कृष्ण।